बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ईद से सिर्फ एक दिन पहले इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का ये दावा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एक नुमाइंदा इमरान खान से अपने मास्टर्स की जानिब से माफ़ी मांगने पर तैयार हैं और ये पैगाम पहुंचा दिया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान तक बिल वास्ता तौर पर। और इसमें कुछ रिटायर्ड फ़ौजी हजरात और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सियासतदान जो कि माजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हिस्सा भी रहे और इसके साथ साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के भी इस वक्त इंतहाई करीब समझे जाते हैं, उनके ज़रिए इमरान खान के करीबी ज़राए तक पहुँचा दिया गया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ख़ास तौर पर एक ऐसे माहौल के अंदर इसके सबूत भी सामने आ रहे हैं कि जब इमरान खान के ऊपर दबाव भी बढ़ाया जा रहा है और इसके साथ साथ इमरान खान से तरले भी किए जा रहे हैं। और इस नई डेवलपमेंट के बाद इस वक्त इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा कर रहे हैं कि इसके साथ साथ एक और ख़बर ये भी है कि शहबाज शरीफ साहब को टास्क दिया गया है, चैलेंज दिया गया है। उन्हें कहा जाना चाहिए कि उन्हें बाकायदा तौर पर एक नोटिस दिया गया है कि जनाब आपके पास सिर्फ 60 से 70 दिन हैं। 60 से 70 दिनों के अंदर अगर पाकिस्तान की इकानमी ना संभली, मामलात उस तरफ ना गए जो कि इंटरनेशनल आलमी मालियाती इदारे कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान के मामलात को बेहतर करना है तो उसके लिए फ़लाँ स्टेप उठाए जाएँ। और ख़ास तौर पर वो जिक्र करते हैं मुआशी अदम इस्तेकाम का, तो उसके पीछे सियासी अदम इस्तेकाम भी है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब को ये कह दिया गया है कि सितंबर से पहले पहले पाकिस्तानी इकानमी को टारगेट्स तक ना लेकर गए तो फिर जनाब अपना बोरिया बिस्तर गोल समझा जाए। और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी आलमी मालियाती इदारों को ये कहा गया, उन्हें ये उम्मीद दिलाई गई कि उन्हें ये उम्मीद है कि वो मामलात को बेहतर कर लेंगे। लेकिन इसके साथ साथ इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ख़ास तौर पर जो पाकिस्तानी इकानमी के हवाले से समझ बूझ रखते हैं, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि एक ऑप्शन के तौर पर इस बात के ऊपर भी गौर किया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान को मैंडेट वापस करने का माहौल बन जाए, अदालतें फार्म 45 और फार्म 47 का कज़िया मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी अवाम के सामने रखने के हवाले से डट जाएँ, जैसा कि इस वक्त नज़र आ रहा है। लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त उन जजेस का पलड़ा भारी है जो आइन और कानून के साथ खड़े हुए हैं, जो आइंदा आने वाले चंद दिनों में 2024 के इलेक्शन के हवाले से दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को सितंबर के बाद मुल्क के अंदर एक नए इलेक्शन के हवाले से भी मुज़ाकरात का डोल डाला जाए। ये इंतहाई अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट है। क्या ये एक वो जिसे कहा जाना चाहिए कि नई ट्रक की बत्ती होगी? और इस हवाले से वो सियासतदान जो माजी में इस्टेब्लिशमेंट के भी करीब रहे, माजी में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का भी हिस्सा रहे, उनके जो बयानात हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन दिनों। और ख़ास तौर पर एक रिपोर्ट पाकिस्तानी खुफिया इदारे की जानिब से जिसके मुतल्लिक इतलात हैं कि वो इस वक्त पहुँचाई जा चुकी है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास, और इस वक्त और इसके साथ साथ नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी के पास भी ये रिपोर्ट पहुंच चुकी है। वो रिपोर्ट है इमरान खान की मकबूलियत के हवाले से। वो सनसनीखेज रिपोर्ट ये बताती है कि जनाब 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के बाद इमरान खान की मकबूलियत का मयार क्या है, इमरान खान की मकबूलियत कहाँ पहुँची, कम हुई या बढ़ी, उसके ऊपर भी रोशनी डालते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात करना ज़रूरी है। आप एक साहब को जानते होंगे, सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कुछ मतनाज़ा किस्म की गुफ्तगू करके शोहरत हासिल की। मौसूफ़ का नाम है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, और बाकायदा तौर पर यह बात वाज़ेह है कि जिस तरह से इमरान खान के ख़िलाफ़ गुज़श्ता बरस भी, उससे पहले भी और इन दिनों भी वो जो है वो दरफुंतरियाँ छोड़ रहे हैं, वाज़ेह अंदाज में ये बात नज़र आती है कि उन्हें आशीर्वाद हासिल है उन खुफिया हाथों की, जिन खुफिया हाथों के कहने पर माजी के अंदर भी वो एक्टिव हुए। क्योंकि पहले तो किसी वक्त वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान को बहुत पसंद किया करते थे, और मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि इमरान खान को पसंद करते हैं थर्ड फोर्स की सूरत, और उसके साथ साथ उनके मुतल्लिक ये कहा जाता है कि शायद वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। तो इसमें इमरान खान क्या कसूर है? इमरान खान ने तो अपनी भरपूर मेहनत के बाद पाकिस्तानी अवाम के अंदर जगह बनाई, और अगर इस दौरान कुछ ऐसे लोग सामने आए जो कि नवाज शरीफ या जरदारी साहब से तंग थे या इस्टेब्लिशमेंट के करीब समझे जाते थे, वो अगर इमरान खान के पीछे खड़े हो गए तो क्या उसे ये कहा जाए कि इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल है इसलिए इमरान खान कामयाब हुए? वो अपनी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से चले भी गए, और अब इमरान खान की मकबूलियत क्या है ये भी तमाम
तमाम तर सर्विस बताते हैं, वो तमाम लोग चले गए। उनके जाने के बावजूद उन्होंने मुखालफत की, फिर भी 8 फरवरी 2024 को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत थी वो सब ने देखी। खैर, इंजीनियर महमूद मिर्ज़ा साहब ये ठट्ठा उड़ा रहे हैं आजकल इमरान खान का। बज़ाहिर तो उन्होंने ये बात की, इस किस्म का उनका क्लिप वायरल है कि जनाब इमरान खान मेरे ख्वाब के अंदर आए और इमरान खान ने जनाब जो है वो मेरे से बात की। मैंने उन्हें कहा और फिर कहा कि क्योंकि आप जो है वो नाजुक मिजाज हैं, गर्मियाँ आप बर्दाश्त नहीं कर गए, जो है वो नहीं कर पाएंगे, अगर आपको एसी की ऑफ़र हो तो आप कबूल कर। इस किस्म की बातें, ठट्ठा मजाक। मकसद इनका क्या है? मकसद वही है कि अब जनाब इमरान खान के ऊपर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर, दीगर क़यादत के ऊपर यह दबाव बढ़ाया जाए ताकि वो ये बात करें कि जनाब इमरान खान कोई ना कोई डील कर लें। ये इस किस्म की चीज़ें आप तक भी इसीलिए पहुँचाते हैं, आपको इस बात का अंदाज़ा है। बारहा इस प्लेटफार्म पर हम आपको बता चुके, इमरान खान का पैगाम हर मरतबा यही होता है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। और इन जैसे साहिबान, जो मोहम्मद अली इंजीनियर मिर्ज़ा साहब जैसे साहिबान हैं, मकसद उनका क्या होता है कि पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तानी अवाम को परेशान करना, और ख़ास तौर पर ऐसे वो तमाम लोग जो इमरान खान से प्यार करते हैं उनको इस बात के ऊपर कायल करने की कोशिश करना कि वो जो है वो इमरान खान तक ये पैगाम पहुँचाएँ या वो बात करें कि इमरान खान जो है वो डील करके बाहर आ जाएं, क्योंकि इमरान खान इस वक्त डील करने के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए इस किस्म की दरफंतरियाँ छोड़ी जा रही हैं। 70-72 साल की उम्र में अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जिस बहादरी से इस तमाम तर माफिया हैंडलर सहूलतकारों का गुज़श्ता तकरीबन जो है वो 1 साल तो अब होने कोई करीब है, 2 माह ही बाकी हैं, जिस बहादरी के साथ मुकाबला कर रहे हैं वो आपके सामने है। अगस्त में जब इमरान खान जेल के अंदर गए थे उस वक्त भी बड़ी गर्मी थी। अब ये कहा जा रहा है कि जनाब जून जुलाई में बड़ी गर्मी है और इमरान खान जो है वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, और इस किस्म की चीज़ें इनके ज़रिए फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरह से हिम्मत और ताकत रब ताला की ज़ात ने हक़ पर खड़ा होने की वजह से इमरान खान को दी, आपकी दुआएं भी इमरान खान के साथ है। इसके ऊपर आपने कमेंट भी करना है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिबान जैसे जो लोग हैं, इनके इस मज़मूम प्रोपेगेंडे का मकसद यही है जिस तरफ मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, कि क्योंकि इस वक्त सूरत हाल ये है कि बिलवास्ता पैगाम भी पहुँचाया जा चुका कि जनाब हमारा एक नुमाइंदा आपसे माफ़ी मांगने को तैयार है। और वो नुमाइंदा कौन है? वो नुमाइंदे वो हैं कि जनाब जो पहले पंजाब के अंदर आए, उसके बाद फिर उन्हें वजारत दाखिला तक पहुँचाया गया, फिर क्रिकेट टीम भी उनके हवाले कर दी गई। जी हाँ, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ उनका आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा है, और उन्होंने कुछ मुलाकातें भी की हैं गुज़श्ता दिनों अली अमीन गंडापुर साहब से भी, और इन मुलाकातों के अंदर वाज़ा तौर पर यह पैगाम हमारे ज़राए का ये जो है वो दावा है, और इस्लामाबाद के बाखबर हल्के इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि यह पैगाम पहुँचाया गया कि जनाब इमरान खान जिस माफ़ी मांगने के हवाले से बात कर रहे थे कि उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए और दीगर मामला, तो उसकी माफ़ी हम मांग लेते हैं अपने मास्टर्स की जानिब से। जी, अब ये वो सारा माहौल है, और इसी दौरान आती है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की एक ऐसी सनसनीखेज़ रिपोर्ट कि जिसने माफिया हैंडलर्स सहूलतकारों के साथ साथ इमरान खान के जो इमरान खान के जो हरीफ सियासतदान है जरदारी और नवाज शरीफ, उनके होश उड़ा रखे हैं। क्योंकि इस वक्त इमरान खान के साथ किसी मुमकिना डील के बाद, सितंबर के बाद नए आम इंतखाबात के हवाले से भी मुज़ाकराती डोल डाला जाएगा, जो हमारे ज़राए का दावा है। रिपोर्ट ये बनाती है जनाब के गुज़श्ता तकरीबन 1 साल के दौरान, अगर हम बात करें पिछले साल मई से, बल्कि इमरान खान की गिरफ्तारी से चंद अरसा पहले जब एक सर्वे किया गया तो सूरत हाल ये थी कि इमरान खान पाकिस्तानी अवाम में उनकी मकबूलियत 60% के करीब थी। उसके बाद 9 मई का वाक़या हुआ, 9 मई के वाक़े के बाद और इमरान खान की जो 5 अगस्त वाली गिरफ्तारी है उससे पहले जब सर्वे हुआ तो इमरान खान की मकबूलियत 66% तक जा पहुँची। उसके बाद फिर 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद और इलेक्शन से पहले एक और सर्वे किया गया, और इस सर्वे के मुताबिक इमरान खान की मकबूलियत 75% तक जा पहुंची। और वो जो यार दोस्त हमसे अक्सर एक गिला भी किया करते हैं ना बाज़ औक़ात कमेंट्स की सूरत में कि जनाब चल कुछ और रहा है, राजा साहब आप कुछ और बात कर रहे हैं, तो ज़रा याद कीजिए कि गुज़श्ता साल भी चल कुछ और रहा था, इलेक्शन के हवाले से क्या कुछ कहा जा रहा था, और हम अल्हम्दुलिल्लाह जो आपके सामने रिपोर्ट कर रहे थे वो फिर इलेक्शन नताई ने साबित किया कि वाकई 75% मकबूलियत थी। और अब तो फिर दीगर कई ज़राए भी इस बात की तस्दीक कर चुके, जो गुज़श्ता एक बार सामने आपको बताया कि बारहा इमरान खान से बिलवास्ता राब्तों की कोशिशें की गई, और अब तो चंद दिन पहले कुछ सीनियर साफ़ी हज़रात, बड़े एंकर वेले कलमनिगार और मुलाजम साफ़ी जिनमें आमद मीर साहब भी शामिल हैं, वो भी इस बात का क्रेडिट लेते हुए नजर आए कि जनाब इमरान खान से राब्ते हो रहे हैं लेकिन वो बात नहीं मान रहे। तो ये जनाब मजदूर साफ़ी आपको ये जो तमाम तर बातें हैं अपने गुज़श्ता बरस के वीलाग्स में आपके सामने रख चुका। अब भी यही इत्तलात हैं कि जो बिलवास्ता राब्तों के ज़रिए यही कहा जा रहा है कि जनाब बात अगर माफ़ी की है तो फिर जनाब माफ़ी हमारा कोई नुमाइंदा आपसे मांग लेता है,
आप जनाब मुज़ाकरात के ऊपर राज़ी हों और मुज़ाकरात के ऊपर जो आपकी दो शराइत हैं उन शराइत से आप पीछे हट जाएं। अगर आप 9 मई के मामले के ऊपर आपका जो मौक़िफ़ है उससे आप पीछे हट जाते हैं और अगर आप जो है वो साइफर रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से जो आपका मौक़िफ़ है उससे अगर आप पीछे हट जाते हैं तो फिर बात हो सकती है मैंडेट वापसी के हवाले से भी, नए आम इंतखाबात के हवाले से भी। और इसी दौरान अब ये भी ऑफ़र्स की जा रही हैं कि बजट तक काम लिया जाना था शहबाज शरीफ से, IMF से पैकेज लिया जाना था, वो तमाम तर चीज़ें जनाब हो चुकी हैं। अब जान छुड़ानी है इस इंतहाई गैर मकबूल हुकूमत से और इस बात का नवाज शरीफ और जरदारी साहब को भी एहसास है। पीपल्स पार्टी ने कुछ गुन सुन ले ली है, इसीलिए बदली बदली सी पीपल्स पार्टी नज़र आ रही है। शायद वो कुछ मज़ीद चीज़ें जाते जाते लेना चाहती है बजट पास करवाने के हवाले से, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को भी और नून लीग को भी बजट तो ये पास करवाना है, तभी IMF से मज़ीद माल जो है वो मिलेगा और उस माल को जो है वो किस तरह से जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाया जाएगा या हमेशा से माजी की तरह अल्ले तलल्लों के ऊपर लगाया जाएगा, इस बात का अंदाज़ा पीपल्स पार्टी को भी है। इसलिए आजकल उनकी जानिब से जो है वो ब्लैकमेलिंग भी चल रही है। बल्कि अब तो पंजाब में उनके लगाए गए गवर्नर साहब ने इलेक्शन कमीशन की नाकामी करार दिया है इस अमल को कि वो फार्म 45 के मुताबिक नताइज जो हैं वो पाकिस्तानी अवाम को नहीं दे सके और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बहुत बड़ी नाकामी है। इसी दौरान शेख रशीद साहब का एक बयान भी सामने आता है जिसमें शेख साहब ये कहते हैं कि मुझे गिला है जनाब के इमरान खान साहब को मुझसे ताल्लुक़ निभाना चाहिए था लेकिन मैं नहीं गया जो है वो अडयाला जेल। इसके पीछे कुछ वजूहात हैं क्योंकि आजकल वो ग्रुप एक्टिव नहीं जो मेरे करीब था, कुछ और लोग आ गए। लेकिन एक इंतहाई अहम तरीन इंकशाफ किया उन्होंने, ये बात इमरान खान की एक बार फिर दुरुस्त साबित हो गई। इमरान खान ये बात वाज़े अंदाज में कर चुके कि इस्टेब्लिशमेंट का साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हाथ था इमरान खान की आइनी और कानूनी हुकूमत को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से गिराने में। तो शेख रशीद साहब ने यह बात तस्लीम की और उन्होंने कहा जी हाँ बिल्कुल, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का वाकई ही किरदार था, इस बात के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं है। चैनल्स ने इसको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर रिपोर्ट भी किया, लेकिन शायद उन पर इसलिए ज़्यादा प्रोग्राम नहीं हो सके क्योंकि कहीं से इस बात का इशारा था कि इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा बात ना करें। दूसरी जानिब अब नून लीग के बयानात भी ये बता रहे हैं कि उन्हें इस बात की सुनगुन मिल चुकी है, उन्हें इस बात का पता चल चुका है कि जनाब मुज़ाकरात होंगे तो ताकतवर हलकों ही से होंगे और उससे पहले अदालतों से वो तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी केसेस एक एक करके जो ख़त्म हो रहे हैं आगे जाके भी ख़त्म होंगे और इंशाअल्लाह ताला इमरान खान सितंबर के महीने से पहले ही जो है वो पाकिस्तानी अवाम के दरमियान होंगे और ख़ास तौर पर जुलाई का महीना इस हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है। और इसीलिए मौसूफ एहसन इकबाल साहब, जी हाँ, जो ख़ुद को बहुत बड़ा दानिश्वर समझते हैं, मौसूफ ये फरमाते हैं कि सनतकार और दानिश्वर कहते हैं इमरान खान को अंदर ही रखें और इमरान खान बाहर आएंगे तो इंतशार फैलेगा और महाज आराई होगी। जी हाँ, आप गुज़श्ता 2 बरस की तमाम तर कोशिशें कर लेने के बावजूद, तमाम तर गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दाम कर लेने के बावजूद इमरान खान को माइनस नहीं कर सके, पाकिस्तानी अवाम के दिलों से नहीं निकाल सके। और आज जो है वो खुफिया इदारों की रिपोर्ट से बता रही हैं कि इमरान खान की मकबूलियत गुज़श्ता 2 बरसों के अंदर 60% से बढ़कर 80% तक जा पहुँची है। और यही वो सूरत हाल है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर किसी मुमकिन मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान ने इलेक्शन की जानिब इसी साल के आखिर में अगर बढ़ता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर के महीने में जिस हवाले से कुछ ज़राए दावा कर रहे हैं, तो फिर तो इमरान खान 80% तक मकबूलियत जो है वो हासिल कर सकते हैं। और अगर इलेक्शन की जानिब नहीं बढ़ता तो ये हुकूमत भी नाकाम हो जाती है, अदालतों से मैंडेट की वापसी का सफ़र शुरू हो जाता है, तो फिर क्या बनेगा उस बात का भी आपको अंदाज़ा है। अब तो अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं कि वो जो कहते हैं ना कि जेड़ा कट्टो ओ ही लाल, तो जनाब जो भी हल्का खोलेंगे वही हाल होगा जो कि पतन ने आपको बताया, पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा, इदारों के सामने रखा। इस्लामाबाद के 3 हल्कों की तो तमाम तर रिपोर्ट सामने आ चुकी, किस तरह से उस मामले को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रोका। फिर जनाब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से इस मामले की में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सहूलतकारी कर रही है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला लाहौर हाई कोर्ट से आता है, वहाँ पर किस तरह इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके मामलात की सहूलतकारी कर रहा है। तो मकसद क्या है इन तमाम तर मामलात का कि इसको मज़ीद डिले किया जाए और उस दौरान इमरान खान की मिन्नतें तरले भी जारी रहें, इमरान खान से मिन्नतें तरले भी करते रहें, इमरान खान के ऊपर दबाव भी बढ़ाते रहें। इसलिए ताज़ा लहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ख़वातीन के ख़िलाफ़ आपको नज़र आ रही है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जो नए केसेस बनाना चाहते हैं उसकी वजूहात भी यही हैं कि ये जनाब इमरान खान से दबाव के नतीजे में
इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाकर कोई डील हासिल करना चाहते हैं और इमरान खान दबाव कबूल करने के लिए तैयार नहीं, और अब इस किस्म का जहरीला प्रोपेगेंडा मोहम्मद अली मिर्ज़ा जैसे लोगों के ज़रिए फैलाया जा रहा है जो है कि क्योंकि गर्मी बहुत है, इमरान खान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, ताकि आप लोग भी ये बात करें और बोलें और कहें कि नहीं, इमरान खान को कोई डील कर लेनी चाहिए और बाहर आना चाहिए। कुछ लोग बात करते हैं, जो है वो ज़ाहिरी बात है, आप किसी बदनीति के तौर पर तो बात नहीं करते, बड़े मुखलस बड़े अच्छे नीयत के लोग इमरान खान साहब के साथ हैं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब से प्यार करते हैं तो इसलिए कहते हैं कि इमरान खान साहब को बाहर आना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान बड़ी बहादुरी के साथ ये सारा वक्त काट रहे हैं और आगे की भी यही इत्तलात हैं। गर्मियों के इस वक्त भी जो है वो इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर गर्मी अरूज पर है, लेकिन इसके बावजूद जो इत्तलात हैं वो यही है कि इमरान खान का आपके लिए पैगाम यही है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।